एवरीवन, आई एम एकता पटेल फ्रॉम कैपिटल कॉलेज स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट गुजराती उसमें 15 यूनिट शाळा तत्परता 1 यानी 1 उसकी पोएम का नाम है चांदो सूरज रंगता था। तो अब मैं आपको पहले इस कार्य सुनाऊंगी। हमें चांदो सूरज रंगता था, हमें चांदो सूरज रमता था, रमता रमता कोड़ी जड़ी, कोड़ी ना में चीबड़ा लीधा, चीबड़े मने बी आप्यू, बी तो में वाड़े नाख्यू, वाड़े मने वेलो आप्यो, वेलो में गायने आप्यो, गाये मने दूध आप्यू, दूध में मोरने पायू, मोरे मने पीछू आप्यू, पीछू में बसाने आप्यू, बसाए मने घोड़ो आप्यो, घोड़ो में बावड़े बंध्यो, बावड़े मने सूर आपी, सूर में टीमे खोसी, टीमे मने माटी आपी, माटी में कुंभार ने आपी, कुंभारे मने घड़ो आप्यो, घड़ो में कुआने आप्यो, कुआए मने पानी आप्यू, पानी में छोड़ने पायू, छोड़े मने फूल आप्यू, फूल में माने आप्यू, माए मने लाडवो आप्यो अने लाडवो मुँह खाई गयो। अब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला है हमें चांदो सूरज रमता था, यानी कि हम चांदो सूरज खेलते थे। रमता रमता कौड़ी जड़ी, कौड़ी ना में छिबड़ा लीधा, यानी कि खेलते समय क्या मिला? कौड़ी मिली। तो उस कौड़ी का मैं क्या करा? चिबड़ा, चिबड़ा यानी कि जो ककड़ी जैसा है वो। चिबड़े मने बी आप्यू, यानी कि चिबड़े क्या दिया? बी दिया। तो बी में वाड़े नाख्यू, यानी कि जो बीज मिला था वो बीज कहाँ नाखा? तो वाड़ में। वाड़े मने बेलो आप्यो, बेलो में गाय ने आप्यो। तो वाड़ यानी कि जंगल झाड़ी में वो वाड़ होती है वो। तो वाड़े मने बेलो आप्यो, यानी कि वाड़ ने मुझे एक बेल दी, बेलो में गाय ने आप्यो, गाये मने दूध आप्यू, बेल ने मुझे क्या दिया? तो दूध दिया, दूध में मोर ने पायू, यानी कि दूध मैंने मोर को पिलाया। मोरे मने पीछू आप्यू, पीछू में बादशाह ने आप्यू, यानी कि मोर ने मुझे पीछा दिया, उस पीछे मैंने बादशाह को दिया। बादशाह मने घोड़ो आप्यो, घोड़ो में बावड़े बांध्यो, बादशाह मुझे क्या दिया? घोड़ा दिया। तो घोड़ा में मैंने बावल के साथ बांधा। बावड़े मने शूर आपी, शूर में टीमे खोसी, टीमे मने माटी आपी, माटी में कुंभार ने आपी, यानी कि बावल ने मुझे सूल दी, उस सूल में टीमे को दी, टीमे ने मुझे मिट्टी दी, तो मिट्टी ने मुझे क्या किया? मिट्टी कुंभार को दी। कुंभारे मने घड़ो आप्यो, घड़ो में कुआं ने आप्यो, कुंभार ने मुझे घड़ा दिया है, उस घड़ो मैंने कुआं को दिया। कुएं मने पानी आप्यू, पानी में छोड़ने पायू, कुएं ने क्या दिया है? तो कुएं ने पानी दिया है, तो पानी में छोड़ने पायू, यानी कि पानी मैंने पौधा को दिया। छोड़े मने फूल आप्यू, फूल में माने आप्यू, यानी कि जो पौधा था उस पौधे ने मुझे क्या दिया? तो फूल दिया, उस फूल में अने अपनी माँ को दिया। माए मने लाडो आप्यो, लाडो मुँह खाई गयो, यानी कि माँ ने मुझे लड्डू दिया और उस लड्डू को मैं खा गया। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र जुओ अने जवाब आपो, यानी कि इस चित्र को देखना है आपको और आंसर देना है। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, ये चित्र किसका है? तो ये चित्र किसका है?
ध्यान से देखें तो ये होल जैसा दिख रहा है। तो इस होल में क्या क्या है? तो इस होल में बैट, बॉल, सोफा, बैग, फोटो फ्रेम, फूलदानी, टीवी आदि सब चीजें दिख रही है। क्या क्या है? बैट, बॉल, सोफा, बैग, फ्लावर पॉट आदि सभी चीजें दिख रही है। तो आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है और आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, आ चित्र सानु छे, यानी कि ये चित्र किसका है? तो ये चित्र एक होल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में શું દેખાય છે? यानी कि इस चित्र में क्या क्या दिख रहे हैं? तो बैट, बॉल, सोफो, बैग, फोटो फ्रेम, पेंसिल, फूलदानी, टीवी, रमकड़ा, बुक, टीवी, स्टैंड आदि सभी चीजें दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 3, તમારું घर क्या आवेલું છે? यानी कि आपका घर कहाँ पे है वो लिखना है। कि तो ऑफिस के बाजू में है, स्कूल के बाजू में है, तो वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, घर आप તમારું घर સાની બાજુમાં આવેલું છે? तो आपका घर यानी कि आपका घर स्कूल के बाजू में है, ऑफिस के बाजू में है, हॉस्पिटल की बाजू में है, वो लिखना है। तुम्हारा घर में कौन कौन रहे छे? यानी कि आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं? तो हमारे घर में भाई, बहन, मम्मी सब लोग रहते हैं। तुम्हारा घर में कई कई वस्तु तमने गमे छे? यानी कि आपके घर की कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती है? तो टीवी, मोबाइल, सोफा वगैरह। पंखीना घर में शू कहवाय? यानी कि जो बर्ड होता है उसके घर में क्या बोलते हैं? घोंसला। यानी कि पंखीना घर ने माळो कहेवाय छे। घर न होय तो शू थाय? यानी कि आपके पास रहने के लिए घर नहीं है तो क्या होता है? तो घर न होय तो आपने हैरान परेशान થઈ जाइए छे। यानी कि आपके पास रहने के लिए घर नहीं है तो हम हैरान परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रंग पूरो। तो ये चित्र दिया है, तो इस चित्र में आपको अलग अलग रंग पूरना है। यानी कि आपको जो अच्छा कलर लगता है वो आपको इसमें कलर करना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में ही आपको इसमें कलर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण मुजब करो। यानी कि एग्जाम्पल के अनुसार आपको करना है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की रेखाएं दी गई है, तो इस रेखा को जॉइंट करनी है। दूसरे बॉक्स में देखते हैं। इस तरह आपको ये सभी रेखाएं जॉइन करनी है। लखो यानी कि लिखना है। तो यहाँ भी डॉट डॉट की रेखाएं दी गई है, तो इसको भी जॉइंट करनी है ऐसे। इस तरह सभी रेखाएं जॉइंट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको इसमें ड्रॉ करना है। यानी कि अलग अलग रेखा दी गई है, तो आपको यहाँ ड्रॉ करना है, सेम देखकर ड्रॉ करना है। इस तरह आपको ये ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इस चित्र वार्ता है यानी कि कहानी। तो इस कहानी को आपको
देखना है पिक्चर में कि क्या कह रहे हैं। चित्र को अच्छे से ध्यान से देखना है, इस चित्र में क्या क्या दिख रहे हैं। तो मैं आपको पहले गुजराती में कहानी बताती हूँ। बाळको एक फुग्गावाળા પાસે ગયા। તે ગેસવાળા ફુગ્ગા વેચતો હતો। એક છોકરો અને પિતા તે ફુગ્ગાવાળા પાસે લેવા ગયા તો છોકરાના પિતાએ છોકરાને બધા જ ફુગ્ગા લઈ આપ્યા। આકાશમાં ઉડે તેમ તેની સાથે સાથે તે છોકરો પણ ઉડવા લાગ્યો। પછી છોકરાએ નીચે કેમ ઉતરવું તેના માટે એને એક વિચાર આવ્યો કે એક પછી એક ફુગ્ગો સેફ્ટી પિનથી ફોડતો જાઉં અને હું નીચે આવી જઈશ। જો હું બધા ફુગ્ગા એકસાથે ફોડી નાખીશ તો હું નીચે પડી જઈશ। તે એક પછી એક ફુગ્ગા ફોડતો જાય છે અને ધીમે ધીમે નીચે આવે છે અને તેના પિતા તેને પકડી લે છે અને શાબાશી આપે છે કે વાહ બેટા, તે એકસાથે બધા ફુગ્ગા ન ફોડ્યા અને एक પછી एक फुग्गा फोड़िया એટલે तू धीमे धीमे આવ્યો। अब मैं ये कहानी आपको हिंदी में सुनाती हूँ। एक बालक था, वो गुब्बारे वाले के पास गया। जो गुब्बारे वाला है वो गैस वाला बलून बेच रहे थे। एक लड़का और उसके पिता गुब्बारे वाले के पास जाते हैं और गुब्बारे लेते हैं। तो इस लड़का ने पिताजी को उस लड़के को जितने गुब्बारे थे वो सभी खरीद लिया। बलून आकाश में उड़ रहे थे, वैसे भी वो लड़का था, वो भी आकाश में उड़ने लगा। बाद में लड़के को एक विचार आया कि एक के बाद एक गुब्बारे सेफ्टी पिन से फोड़ रहा था और ऐसा विचार आया कि मैं यह सभी गुब्बारे एक साथ फोड़ दूँ तो मैं नीचे गिर जाऊँगा। तो ये लड़का ने एक के बाद एक गुब्बारे फोड़े और धीमे धीमे नीचे उतरने लगा और उस लड़के के पिता ने उसे पकड़ लिया और शाबाशी दी और बोला, वाह बेटा, आपने एक साथ गुब्बारा नहीं फोड़ा और एक के बाद एक फोड़ा, इसलिए वो धीरे धीरे तू नीचे उतर आया। मैं आपसे ये आशा व्यक्त करती हूँ कि आपको ये कहानी में समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं, तो इस चित्रों में तफावत ढूंढना है। तो पहले चित्र में कौन सा तफावत है, दूसरे में कौन सा तफावत है। तो यहाँ एक बर्ड दिख रहा है, तो यहाँ उसका मुंह खुला है, तो यहाँ बंद है, तो ये पहला तफावत। दूसरा तफावत, यहाँ एक फ्रूट दिख रहा है, तो यहाँ पहले चित्र में नहीं दिख रहा है, तो ये दूसरा तफावत। ये रैबिट दिख रहा है, यहाँ उसका रंग अलग है और यहाँ भी अलग है। और इस उल्लू दिख रहा है पहले चित्र में, उसकी आंखें बड़ी है, यहाँ छोटी दिख रही है। तो मित्रों, आपको इस 2 चित्रों में तफावत ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 7, रास्ता ढूंढना है। तो आपको मेरे साथ ऐसे करना है। तो आपको इस 2 चित्रों में भी रास्ता ढूंढना है, अपनी नोटबुक में कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, छापकाम करना है, यानी कि ये पत्ते का पत्ता है, ये हाथ का पंजा है, ये अलग अलग चित्र दिए गए हैं। तो आपको इस बाजू वाले पेज में जगह दी गई है, तो आपको कलर पहले एक पत्ता लेना है और पत्ते पर कलर लगाना है और उसके ये जो जगह दी गई है उस पेज पर उस पत्ते को यहाँ छापकाम करना है। क्वेश्चन नंबर 9, माटी काम करो, यानी कि मिट्टी के छोटे छोटे चीज़ें बनानी है। आपको थोड़ी सी कट्ठर मिट्टी लेनी है और अलग अलग चीज़ें बनानी है। यहाँ दिख रहे ग्रेप्स, फॉन, केला आदि अलग अलग चीज़ें देख रही है। आपको जो अच्छी लगती है वो आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, अभिनय करो, यानी कि एक्टिंग करनी है। तो पहला चित्र में एक लड़का दिख रहा है, वो डॉक्टर की एक्टिंग कर रहा है और दूसरे चित्र में एक लड़की दिख रही, वो योगा कर रही है। तीसरे चित्र में एक लड़की दिख रही है, वो डोसी माँ का अभिनय कर रही है।
चौथे चित्र में एक बच्चा दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, सब्जी बेच रहा है। क्या कर रहा है, सब्जी बेच रहा है। फिफ्थ चित्र में एक लड़का देख रहा है, वो क्या कर रहा है, दूध बेच रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, गीत गाओ। मैं तो फुग्गो पाड़ेल छे, कोई पाड़े कुरकुरियुने, कोई पाड़े गाय। ए भाई ए भाई ए भाई भाई, मैं तो फुग्गो पाड़ेल छे। फुग्गामांथी बने कबूतर, फुग्गामांथी चक्को, फुग्गामांथी बनतो जोकर, एनी माथे टक्को। दोरी साथे बांधू तो अद्दर अद्दर जाय। ए भाई ए भाई ए भाई भाई भाई, मैं तो फुग्गो पाड़ेल छे। लाकड़ी ઉપર બાંધું તો મારી સાયકલ સ્કૂટર થાય, ખિસ્સામાં મૂકું તો છાનો માનો સૂઈ જાય। એ ભાई ए भाई ए भाई भाई, मैं तो फुग्गो पारेल छे। तो इस पोएम का कवि कौन है, रमेश पारेख। तो मित्रों, मैं आपसे ये आशा व्यक्त करती हूँ कि आपको ये पहला यूनिट में समझ में आ गया होगा और आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है। थैंक यू।